में आज हम क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड पोयम अ टाइगर इन द जू डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस पोयम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस एक वेल्श पोएट होने के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और उनका बर्थ जो था ब्रिटेन में 1921 को हुआ था और अप्रैल 6 2006 को यूनाइटेड स्टेट में उनकी डेथ हो गई थी। आप में से बहुत से लोग जो है जू जरूर गए होंगे और जू में जाकर जब आपने एनिमल्स को देखा होगा तो एनिमल्स को देखकर आपको ये रियलाइज जरूर हुआ होगा कि जितने भी एनिमल्स को वहां पर रखा गया है वो इतने ज्यादा आपको एक्टिव नजर नहीं आए होंगे, आपको इतने ज्यादा हैप्पी नजर नहीं आए होंगे। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जितने भी एनिमल्स को जू में रखा गया है एक्चुअली वो उनका नेचुरल हैबिटेट तो है ही नहीं। उनका नेचुरल हैबिटेट तो जंगल है, फॉरेस्ट है। ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसमें पोएट ने लेस्ली लॉरिस ने टू इमेजेस पर कंट्रास्ट किया है। एक इमेज वो है जिसमें टाइगर को जू में दिखाया गया है और दूसरी इमेज ये है कि टाइगर को या सेम टाइगर को अगर नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए तो वो जो है किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करता है, ये बताया गया है। एंड स्टूडेंट, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम अ टाइगर इन द जू। मीन्स स्ट्रोंग एंड ब्राइट, गहरी और चमकदार। एंड स्ट्रिप मीन्स लॉन्ग नैरो पैंट्स, यानी धारियाँ जिसे कहा जाता है। पैड्स मीन्स सॉफ्ट पार्ट अंडर द फीट, यानी पैरों के नीचे वाला सॉफ्ट पार्ट। एंड वेलवेट मीन्स नरम, मखमली। एंड क्वाइट रेज मीन्स फुल ऑफ एंगरनेस बट क्वाइट, लेकिन शांत, गुस्से से भरा हुआ लेकिन बिल्कुल शांत। पोइट इसमें कहता है कि जो टाइगर है, क्योंकि वो टाइगर जो पिंजरे में बंद है, एक केज में बंद है, और वो जिसके शरीर पर जो है उसकी बॉडी जो है में गहरी और चमकदार स्ट्रिप्स हैं, और वो जो है चुपचाप अपनी केज में छोटे कदमों के साथ जो है वो चुपचाप और धीरे धीरे चलता है। एंड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैरों के नीचे जो गद्दियाँ हैं वो उसके जो है उन पर वो चुपचाप घूम रहा है, और वो इन हिज क्वाइट रेज, और वो गुस्से से भरा पड़ा है, उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, एंगरनेस भरी पड़ी है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, गुस्से में है वो, लेकिन फिर भी वो क्योंकि वो हेल्पलेस है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इसलिए वो खुद को उसने शांत किया हुआ है। यानी एक जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है और वो चुपचाप पिंजरे में इधर से उधर घूम रहा है, गुस्से में भरा पड़ा है, लेकिन वो फिर भी शांत, वो बेबस है, और इसलिए वो चुपचाप शांत जो है इधर से उधर अपने पिंजरे में घूम रहा है। इस स्टैंजा में जो है दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। पहला है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी जो पैड्स का जो मेटाफर का यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर पैड्स को जो है उसके पैरों के नीचे जो गद्दियाँ हैं उन्हें वेलवेट की तरह जो है सॉफ्ट, नरम बताया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है। दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही का यूज़ करते हैं। ही तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइगर के लिए भी ही का यूज़ हुआ है, यानी ह्यूमन के ट्रेट्स जो है एनिमल्स में दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट स्टैंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plum deer pass. Lurking means laying hidden or in order to attack, यानी अटैक करने के लिए वो घात लगा कर बैठा हुआ है। एंड स्लाइडिंग मीन्स मूव वेरी स्लोली, यानी चुपचाप धीरे धीरे सरकते हुए। वाटर होल, जहाँ पर एनिमल्स की पानी पीने की जगह, यानी प्लेस वेयर द वाटर कलेक्ट्स द वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक वाटर, यानी जो है जहाँ पर जो है एनिमल्स लोग जंगल में जो पानी पीने के लिए जाते हैं। एंड प्लम्प मीन्स फैट,
यानी गोल मटोल। जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो टाइगर को एक केज में दिखाया गया और वो चुपचाप शांत बेबस है, लाचार है। लेकिन इस सेकंड स्टेंजा में जो है वो एनिमल को, उस टाइगर को जो है उसके नेचुरल हैबिटेट में दिखाया गया है। अब जो नेचुरल हैबिटेट में जब टाइगर को दिखाया गया है तो वो जो है, क्योंकि हर किसी एनिमल को वैसे तो फॉरेस्ट में ही होना चाहिए, और यहाँ पोइट चाहता भी है कि अगर जो वही टाइगर अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो कैसा होता, तो किस तरीके से अपने नेचुरल हैबिटेट में वो रहता। तो वो कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, और वो जो है अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो अपने आक्रमण के लिए, अटैक करने के लिए घात लगाए बैठा हुआ था, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास के पीछे चुपचाप धीरे धीरे सरकते हुए वो अटैक करने के लिए अटैक मोड में घात लगाकर बैठा होता। नियर द वाटर होल, कहाँ पर बैठा होता, जहाँ पर जो सभी जो एनिमल्स जो है पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर वो पानी पीने वाली जगह में वहाँ पर लॉन्ग ग्रास के पीछे चुपचाप घात लगाते हुए धीरे धीरे सरकते हुए जो है पेड़ों की शेडों में, पेड़ों की छाँव में रात को जो है वो बैठा होता। और किसी दूसरे वेयर प्लम डेज पास, जहाँ से वो किसी प्लम मोटे ताजे फैटी गोल मटोल से जो हिरन की तल की गुजरने की, पास करने की वो वेट कर रहा होता, और वो ये सोच रहा होता कि यहाँ से कोई अच्छा मोटा ताज़ा जो है हिरन यहाँ से गुजरे और जिसका वो शिकार वो कर सके। He should be snarling around houses at the jungle edge, burying his white fangs, his claws, terrorizing the village। कहते हैं कि snarling होता है ग्रोइंग, मतलब गुर्राना। bearing means showing, दिखाता हुआ। fangs means long sharp teeth, लंबे लंबे तीखे दांत। और terrorizing means causing great fear, मतलब ज़्यादा टेरर करना, फियर दिखाता हुआ। तो जैसे आपको पता है कि डे बाय डे जो है जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट जो है उनकी कटाई होती जा रही है। और अब जो फॉरेस्ट जब ख़त्म हो जाएंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, एनिमल्स जो है अपने नेचुरल हैबिटेट जब उनका ख़त्म हो जाएगा तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तो वो अपनी भूख को शांत करने के लिए जो है पास ही जंगल के जो पास ही गांव या शहर होगा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो पोएट ने यही बात इस स्टैंजा में बताई है। और पोएट इमेजिन करता है कि टाइगर जो है अगर जंगल में होता तो वो अपने प्रे या अपने शिकार को पकड़ने के लिए अनसक्सेसफुल हो जाता, तो टाइगर फिर क्या करता, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, और वो जो है गुर्राते हुए शुड बी स्नर्लिंग गुर्राते हुए किसी पास के जंगल के किनारे पर स्नरिंग करता हुआ गुर्रा रहा होता। एंड बियरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, और वो जो है बियरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, बियरिंग मीन्स जस्ट शोइंग, दिखाता हुआ, फैंक्स मीन्स लोग शार्प टीथ, वो अपने लंबे लंबे शार्प टीथ को दिखाता हुआ जो है अब इधर से उधर वो घूम रहा होता। और इस तरह जो है जो विलेज के लोग होते उनके लिए वो एक टेरर का रीज़न बन जाता, क्योंकि वहाँ जो है पोएट इस स्टैंजा में इस बात की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। यदि हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, उनके अगर नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर देंगे, तो वो अपना खाने की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में, अपने भोजन को ढूंढने के लिए वो हमारे शहरों की तरफ, गाँव की तरफ वो मूव करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। With behind bars, stacking his length of his cage, ignoring visitors। कॉन्क्रीट मीन्स जो सीमेंट से बना हुआ, और सेल मीन्स एक छोटा सा रूम, जैसे जो जू में कंक्रीट के जो है छोटे छोटे जो पिंजरे बने होते हैं, वो सेल बने होते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मीन्स जो है एक जो
क्योंकि टाइगर जो है एक स्ट्रोंग एनिमल है और लेकिन वो फिर भी हेल्पलेस है, और क्योंकि उसे जो है सेल के पीछे जो है सलाखों के पीछे उसे बंद कर दिया गया है। एंड स्टैकिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे और चुपचाप चल रहा है। एंड द लेंथ ऑफ हिज केज, अलोंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी अपनी पिंजरे की जो लंबाई है उसके साथ साथ वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग करना यानी उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए। पोएट इसमें कहते हैं कि दोबारा से इसमें जो टाइगर है उसे एक जू में बताया गया है, और वो कहते हैं कि जो टाइगर है ही इज़ लॉक इन अ कंक्रीट सेल, क्योंकि वो एक कंक्रीट के सीमेंट से भरे हुए एक छोटे से पिंजरे में, एक छोटे से कमरे में उसे बंद किया गया है, उसे कैद में रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ देखनी है तो इन जो सलाखों के पीछे है, क्योंकि यहाँ पे तो उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। और अगर उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ देखनी है तो उसको जो है उसकी सलाखों से बाहर निकाल दिया जाए। और उसकी जो यहाँ पर जो है लिखा कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इतनी ताकत होने के बावजूद भी उससे जो है उसे सलाखों के पीछे जो है बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टैकिंग हिज लेंथ ऑफ हिज केज, और वो जो है अपनी लेंथ ऑफ द केज यानी जितनी उसकी जो है केज की लंबाई है, उसके पिंजरे की जो लंबाई के साथ साथ वो धीरे धीरे चुपचाप चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसका जो है उन विजिटर्स की, जो जू में आने वाले उन विजिटर्स की तरफ भी वो कोई ध्यान नहीं देता जो उसे जू में देखने आए हुए हैं, यानी कि वो उनकी तरफ भी इग्नोर करता हुआ चुपचाप जो है जो उसके पिंजरे की लंबाई है, पिंजरे के साथ साथ वो धीरे धीरे चुपचाप चलता है। और वो कहता है कि उसे जो है कंक्रीट के सेल में बंद कर दिया गया है, इस पिंजरे एक कमरे में बंद कर दिया है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो जो है उसकी सलाखों के पीछे उसकी को बंद कर दिया गया है। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. कहते हैं कि पेट्रोलिंग यानी जो है जो गश्त लगाते हुए, और ब्रिलियंट मतलब शाइनिंग करते हुए। तो पोइट इसमें कहता है जो टाइगर है, टाइगर को दिन में जब दिन का टाइम होता है तो वहाँ आने वाले लोगों की वजह से वो आराम नहीं कर पाता, और रात को जो है वहाँ पर क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं, गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ की वजह से वो जो शोर होता है उससे भी वो बेचैन रहता है। एंड स्टार्स हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी जो चमकीली आँखों के साथ जो है वो अपने जो चमकीली आँखों के साथ जो है वो तारों को देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, जो तारे जो चमक रहे हैं, अपनी चमकती हुई आँखों के साथ वो चमकते हुए तारों को देखता रहता है। और शायद इसलिए शायद वो ये सोचता रहता है, ये भगवान से पूछता रहता है कि शायद उसे यहाँ पर जो है क्यों बंद करके रखा गया है। इसी के साथ स्टूडेंट ये पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। बाय।